जैसे एक लड़की के पिता का नाम भी हवा सिंह है और पति का नाम भी हवा सिंह है। अब स्थान स्थान पर अंतर है। जिस पिता से जन्म हुआ है उसका नाम भी हवा सिंह है, उसमें उसका भाव पिता वाला है, और जिससे उसका विवाह हुआ उसका नाम भी हवा सिंह है, उसमें उसका वहां वो पति हवा सिंह ही जाना जाता है। वही हवा सिंह नाम जो है वहां पति है। तो कहने का भाव यह है कि जो ओम मंत्र आपको प्रथम मंत्र ब्रह्म गायत्री में दिया जाता है तो वो सावित्री और ब्रह्मा का जाप है। और जब आपको सतनाम के अंदर जो नाम दिया जाता है यही नाम ये ब्रह्म का जाप है। और तत् जो दूसरा मंत्र है वो परब्रह्म का जाप है। जैसे अब तीसरा नाम लेने की होड़ सी लगी थी, सार नाम लेने की, सार शब्द लेने के लिए हमने बार बार प्रार्थना आ रही थी कि हमें सार नाम दो जी, सार नाम दो जी, तीसरा नाम दे दो जी। अच्छा भाई, अभी जेल से आए हैं, अभी थोड़ा सा अपनी व्यवस्था में बनाने में थोड़ा टाइम लगे, हमने 2-3 महीने लगे और आपको सार नाम देंगे, अवश्य देंगे, क्योंकि ये तो आपके लिए सारा साजबाज जोड़ रखा है। अब उनको बुलाया, उनसे परीक्षा ली तो 485 में थे, मेरे ख्याल में 40 पास हुए। वो तेरा गजब हुई। अब एक तेन्यू तक लाना देगा, बोला जी आपने ढंग से ना बताया नाम देते समय। अरे तेरा गजब हुए, तीसरा नाम तो पीएचडी का है। उसने कहा कि आपने केवल ये बताया था कि ये नाम ऐसे जपना है, दूसरा तत्व ऐसे जपना है, आपने नोतना बताया यो ब्रह्म का है, यो परब्रह्म का है। वह बोला ये सत्संग करते समय मैं बता कौन से रागनी गाया करता, यही तो बताता हूं, तुम्हारे को ये देखना था तुम्हारी बुद्धि कहाँ काम करती है। और तेरा गजब हो। और फिर मन ने बुलाना देने आपने ढंग से ना बताया, यह बुलाना उठूंगा भाई। आए सत्संग में बताता हूँ, हर बार कहता हूँ कि तत् यो ब्रह्म ओम ब्रह्म का जाप है, और तत् जो दूसरा मंत्र ये परब्रह्म का जाप है, और तीसरा पूर्ण ब्रह्म का जाप है। और फिर भी बुलाना मेरे सिर पे। और तेरा पहली क्लास की बातें करते हो बच्चे, कोई बात नहीं, इसलिए आपको बार बार बुलाया गया है और ये अभ्यास आपका होगा। तीसरा नाम देना तो परमात्मा ही देना है, और उसमें फिर आपके पास समय भी नहीं है। जैसे उस दिन 485 नाम लिखा गए थे, 285 भाग के 200 रह गए, 200 मत है 20-30 वो पास हुए। वो भाग्य उनके पास एक दिन और रुकने का समय नहीं था। रोहतक गए, रोहतक से निकल गए, उधर के फिर करके छोम आ जा। अरे पुण्यात्माओं, परमात्मा पाने के लिए ये नाम तो ऋषि में ऋषियों को नहीं मिला जिन 88-80 से 1000 वर्ष तक तप किए, और आपको एक दिन और रुकने में परमात्मा निकटावे थे और वो भी छोड़ कर भागे। तो फिर तीसरे नाम के योग्य भी हो कहाँ गए? अपनी नमज आप टटोल लिया करो एक आदि पर कि हम कितने योग्य हुए। सार नाम इब्राहिम सुल्तान अधम बलक बुखारे का बादशाह था, उसने घर त्याग दिया। परमात्मा ने कहा था बेटा जा, बेशक तो अपना राज्य भी कर, भक्ति कर। तो उसने कहा नहीं पिता, नहीं परमात्मा, अब तो बच्चे संभाल लेंगे, वो सियाने हो गए, अब उस नरक में नहीं जाया जा सकता, और मुझे अपनी लकड़ी तोड़कर बेच करके मैं अपना व्यवस्था कर लूंगा। करना तो पड़ेगा काम, लेकिन यहाँ कर लूंगा, अपनी मजदूरी करके अपना पेट निर्वाह करके अपनी भक्ति करता रहूंगा। तो उसने ऐसा ही कि एक झोपड़ी डाल ली, जंगल में लकड़ी तोड़ लिया, बेच आओ बस बाजार में, और बैठ कर अपना 5-4 दिन उन खा ले, फिर एक दिन एक इठड़ी एक बंडल फिर तोड़ के डाल जाओ। इस तरह अपनी भक्ति कर रहा था। प्रथम मंत्र दिया, फिर सतनाम दिया प्रभु ने, फिर सार नाम के लिए, क्योंकि सत्संग में सुनता रहता था, फिर कहा भाई सार नाम भी दिया जाएगा, सार नाम के बिना मोक्ष नहीं हो सकता।